गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा माथर सिंह। हम आपकी वर्कशीट नंबर 81 करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के साथ व्यवहार होता है, वेमार रिपब्लिक बनता है। फिर उसके बाद नाजिज्म की आइडियोलॉजी, जब हिटलर आते हैं तो वो नाजिज्म को किस तरीके से फेमस करते हैं, क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं। फिर हमने पिछली वर्कशीट में ये भी देखा कि किस तरीके से 1933 में जो है हिटलर के पास पावर आ जाती है, वो चांसलर बन जाते हैं। फिर वो वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर उनमें अपना ये था कि पूरी रेस, हमारी जो जर्मन्स की रेस है, हमारी जो नॉर्डिक आर्यन आर्यन की रेस है, वही सब जगह पे राज करे। फिर वो अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए 1939 में विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पोलैंड पे हमला करके। फिर ये भी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हम पढ़ क्या रहे हैं, जब वो चांसलर बनते हैं 1933 से, और जब वो विश्व युद्ध शुरू करते हैं तब से एक तरीके से इस बीच में क्या होता है, वो ज्यूज़ के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं और अपना नाजी प्रोपेगेंडा यानी कि नाजिज्म की जो थ्योरी थी, उनकी नाजिज्म का जो विचार था कि भाई हम सुपीरियर हैं, उसको और ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए वो क्या करते हैं। नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज मीडिया विद केयर। लैंग्वेज बड़े ही केयर से यूज़ करते हैं। उन्होंने कभी अपने उसमें ये यूज़ नहीं किया कि वो किसी को किल कर रहे हैं या किसी का मर्डर कर रहे हैं। वो ऐसा काम करने के लिए डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ करते थे, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, एथनेशिया, सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, इवैक्यूएशन, इस तरीके के वर्ड्स जो है वो यूज़ किया करते थे। एंड जो इवैक्यूएशन गैस चैम्बर थे, ठीक है ना, उनको डिसइंफेक्शन एरिया का नाम दिया जाता था। वो दिखते थे बाथरूम्स की तरह। ठीक है, यानी कि वो ये काम कर रहे थे लेकिन वर्ल्ड में ये मैसेज नहीं भेजना चाहते थे कि वो ऐसा वहाँ पे कुछ मार्केट जैसा हो रहा है। Nazi idea was spread through visual images, films, radio, poster, catchy eye slogans and leaflets. फिल्म के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, इस तरीके से जो है फैलाया जा रहा था कि भाई हम सुपीरियर हैं और जो व्यूज़ वगैरह हैं और बाकी जो अनडिज़ायरेबल हैं। और पोस्टर्स में ग्रुप को एक आइडेंटिफाई किया था कि ये जर्मनी की एनिमी है, उनका मजाक उड़ाया गया था। सोशलिस्ट और जो लिबरल्स थे उनको एज ए वीक दिखाया गया था। दे वर अटैक्ड एज ए मैलिशियस फॉरेन एजेंट। उनको एक कि भाई ये फॉरेन के एजेंट हैं, विदेशी हैं। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, टैप देयर इमोशंस एंड टर्म देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज। तो एक तरीके से नाजिज्म ने लोगों के दिमाग के साथ खेला, उनके इमोशंस के साथ खेला और उनका जो एंगर था, वो जो इनडिज़ायरेबल थे उनकी तरफ जो है डायरेक्ट किया। फिर बात आता है कि जो ये नाजिज्म का जो आइडियोलॉजी थी, इस पे लोगों का क्या रिएक्शन था। देखो, बहुत सारे लोग तो इसी धारा में बह गए कि हाँ भाई हम ही सुपीरियर हैं। ठीक है, उनको यही वो नाजी भाषा ही बोलने लगे, यानी नाजी भाषा यानी कि उन्हीं के जैसा ट्रीट करने लगे ज्यूज़ वगैरह को। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, ठीक है ना, जो कुछ ऐसे जर्मन्स भी थे जिन्होंने एक्टिव रेजिस्टेंस किया नाजिज्म के खिलाफ कि भैया आप गलत कर रहे हो। कुछ ऐसे थे कि उनसे डरते थे कि हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ देम स्केयर्ड टू एक्ट। मेजॉरिटी ऐसे थे कि जो डरते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, टू डिफर टू प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किया। दे प्रेफर टू लुक अवे रादर, बस उन्होंने क्या किया, अपना मुंह मोड़ लेते थे कि भाई जो भी हो रहा है हमने नहीं देखा। होलोकॉस्ट क्या था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस टाइम पे क्या किया गया, जो ज्यूज़ थे ना उनकी मास किलिंग की गई, यानी कि उनको पूरे जनता को भर के लेके जाना और फिर उनको मौत के घाट उतार देना, इस तरीके से। This indomitable spirit to bear witness and to preserve document can be seen in many ghetto camps। और ये एक यानी कि एक तरीके से अविश्वसनीय जो ये चीज़ थी, ये बहुत सारे घेटो कैंप्स में होती थी। इनहेबिटेंट्स ने, जो वहाँ पे रहने वाले थे, उन्होंने अपनी डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी। ठीक है, और द मेमोरीज ऑफ होलोकास्ट लिव्स ऑन द मेमोरीज, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, पोइट्री, मेमोरियल्स, म्यूज़ियम, ये सब जगह पे आज भी होलोकास्ट की मेमोरीज पाई जाती हैं। ये ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने रेजिस्ट किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको याद रखने के लिए डायरीज लिखी, ठीक है ना, और उन लोगों के लिए वार्निंग है जिन्होंने चुपचाप इसको देखा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये चैप्टर हमारा आज पूरा हो जाएगा, आई थिंक सो। एंड उसके बाद हम लोग ना इसका एक लाइव सेशन ले लेंगे, सो दैट कि वन गो में आप पूरा कर सको इसको। चलिए, हाउ डिड हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव। किस तरीके से अट्रैक्टिव किया। नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। मीडिया और लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ किया। नई टर्म्स कोइन की
टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, जो उनकी प्रैक्टिस थी मास किलिंग की वो डिसेप्टिव ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे कहते ना मतलब एक चिलिंग थी, बहुत डरा देने वाली थी। नाजीज आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, नाजी के जो आइडिया थे विजुअल इमेजेस के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू फैलाए गए। इन पोस्टर्स में ग्रुप को आइडेंटिफाई किया एज ए एनिमी ऑफ जर्मन एंड स्टीरियोटाइप्ड, मोक्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज अ इविल। तो इस तरीके से उन्होंने जो है नाजी को वर्ल्ड व्यू को अट्रैक्टिव बनाया। हाउ वाज द मीनिंग ऑफ होलोकॉस्ट डिफरेंट फॉर द नाजीज? द मास किलिंग ऑफ ज्यूज इज नोन एज ए होलोकॉस्ट। इट वॉज डिफरेंट फॉर नाजीज एंड ज्यूज। ये डिफरेंट थी नाजीज के लिए और ज्यूज के लिए, बिकॉज ज्यूज वर सपोज टू बी अनडिजायरेबल दैट वर बीइंग किल्ड बाय नाजीज। ज्यूज को क्या अनडिजायरेबल माना जाता था जो कि नाजीज के द्वारा मारे जाते थे, बट फॉर नाजीज होलोकास्ट वाज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। नाजीज के लिए ये एक प्रोसेस थी प्योरीफाई करने की, ब्लड को मतलब एक रेस को प्योरीफाई करने की। हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपगेशन ऑफ नाजिज्म? ठीक है, कॉमन पीपल ने इसको कैसे लिया? तो देखो, मैनी स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजीज आई। बहुत सारे ने तो नाजीज की आंखों से देखना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही मानना स्टार्ट कर दिया। दे जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग दैट नाजीज अलोन वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। उनको सच में ये लगने लगा था कि सिर्फ नाजी ही जो है दुनिया में एक बढ़िया युग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बट मैनी जर्मन्स ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस। बस कुछ जर्मन्स ऐसे भी थे जिन्होंने एक्टिवली रेजिस्ट किया नाजिज्म को, ठीक है ना, और इसमें से मेजॉरिटी थे जो कि काफ़ी डरे हुए थे, तो उन्होंने मना ही कर दिया एक्ट करने से और अपना मुंह मोड़ लिया इस चीज़ से। Imagine that you are a student of a school in a Germany, many of your friends are Jews in the school, you are believe that Jews are not bad. What would you say to your father? Write a paragraph on it. मतलब आपको इमेजिन करना है कि आप एक स्टूडेंट है जर्मनी में, ठीक है, उस टाइम में जिस टाइम में ये हो रहा था सब कुछ, तो आप यू बिलीव दैट ज्यूज़ आर नॉट बैड। आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स हैं ज्यूज़, ठीक है, तो वो बुरे नहीं हैं, तो आप अपने पिता को क्या कहोगे? आई वुड से टू माई फादर, नाउ अ डेज वेन एवर आई लिसन टू द रेडियो और रीड द न्यूज़ पेपर, इट प्रोजेक्ट ज्यूज़ एज ए बैड पीपल। कहता है कि मैं अपने पिता को कहूँगा कि जब भी मैं रेडियो या फिर न्यूज़पेपर देखता हूँ तो ये ज्यूज़ लोगों को एज ए बैड पीपल दिखाता है। While a lot of Jews children study in our school, बल्कि बहुत सारे जो Jews बच्चे हैं वो स्कूल में हमारे में पढ़ते हैं। Many of my friends are also Jews, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी Jews हैं, but they are all very good, वो सभी बहुत अच्छे हैं। I have never felt that they are bad or that they want to hurt anybody, और मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो बुरे हैं या फिर वो किसी को हर्ट करना चाहते हैं, किसी को चोट पहुँचाना चाहते हैं। And anyway, you have always told us that in any religion or a class, neither all people are good or nor all people are bad. Being good or bad depend on our actions, not on religion. तो ये बच्चा जो है अपने पापा को कहता है कि आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि किसी भी एक्शन में ना तो सभी लोग बुरे होते हैं ना सभी लोग अच्छे होते हैं, ये तो हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। देन वाई आर एवरी वन कॉलिंग ज्यूज़ बैड? तो वाई ज्यूज़ को बुरा क्यों कहा जा रहा है? ऑल माई ज्यूज़ फ्रेंड्स आर वेरी गुड, मेरे सभी जूस फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। हियरिंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग मेक अस अपसेट, और हमें ये जो इस टाइप की जो चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में और आसपास में सुनने को मिलती है तो ये हमें अपसेट कर देती हैं। कैन वी नॉट हेल्प देम? क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं? तो ये पैराग्राफ जो है बच्चा अपने फादर को लिखता है, तो आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, 4 क्वेश्चन थे और अच्छे से इनको करेंगे। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। चैप्टर के साथ आज जो पिछली इसी चैप्टर से रिलेटेड सारी वर्कशीट हैं उनको एक बार करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट हो गई है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आज ही लाइव सेशन या फिर कल ही लाइव सेशन इसका रखेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।